गीता अध्याय 4 श्लोक 18। कर्मण्यकर्म यः पश्येत् कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु सा युक्तः कृत्सन् कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है, यह कर्मणि अकर्म पश्येत्, पश्येत् अर्थात देखता है, और च जो यह अकर्म में कर्म देखता है, अकर्मणि कर्म, सह वह मनुष्येषु बुद्धिमान, मनुष्यों में बुद्धिमान है, और स युक्तः कृत्सन कर्म कृत, वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। इसे बहुत विशेष रूप से समझना पड़ेगा, गहराई से। तो सबसे पहले लेते हैं, जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है, यह कर्मणि अकर्म पश्येत्। यह किस तरह से होगा? वह कर्म तो करता है लेकिन उसमें अकर्म देखता है, अर्थात वो अपने आप को कर्ता नहीं मानता है। कर्म करने वाला परमात्मा है, उसने अपने आप को बीच में से हटा दिया है। जब हम खुद अपने को बीच में से हटा लेंगे तो उस कर्म के जो फल हैं, फल रूप सुख या दुख, वो भी हमें प्राप्त नहीं होंगे, उनके भागीदार हम नहीं बनेंगे। इसलिए अकर्म की या निष्काम कर्म की बार बार गीता में प्रेरणा दी गई है, क्योंकि अगर सकाम कर्म करेंगे तो हम फंस जाएंगे, हम बंधन में पड़ जाएंगे, जन्म मरण के और दुख के बंधन में पड़ जाएंगे। जब हम अकर्म करेंगे, निष्काम कर्म करेंगे, परमात्मा के लिए और खुद को निमित्त मानते हुए कर्म करेंगे, मैं करने वाला नहीं हूँ, करने वाला परमात्मा है, जब इस भाव से कर्म किया जाता है परमात्मा में स्थित रहते हुए, तो वह अकर्म है। तो यह हुआ कर्म में अकर्म को देखना, अर्थात कर्म तो वह कर रहा है लेकिन ये मान के कर रहा है कि परमात्मा कर रहा है, मैं मात्र निमित्त हूँ, या इस तरह कह सकते हैं, उसे कर्म के फल में कोई रुचि नहीं है। आगे चलते हैं। और जो अकर्म में कर्म को देखता है, एक ऐसी अवस्था कही गई है जिसको प्राप्त होकर के पुरुष के कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात समाधि अवस्था में, ध्यान की अवस्था में, ध्यान की गहरी समाधि की अवस्था में, या कहें ध्यान की जो मंजिल है वो समाधि है। समाधि की अवस्था में, जिसे हम स्थित प्रज्ञ गीता की भाषा में कह सकते हैं, या आम भाषा में कहें जिसने परमात्मा को पा लिया है, तो इस अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात उसके कर्म फल उत्पन्न नहीं करते हैं। संसार की नज़र से तो फल उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए वो फल उत्पन्न नहीं करते हैं, और उसका कारण वही है क्योंकि उसे फल में कोई आसक्ति नहीं है। पिछले श्लोक में भी बताया गया था कि समाधिस्थ पुरुष के सारे लक्ष्य पूरे हो गए हैं, वह अपने लक्ष्य में स्थित हो गया है, स्थित प्रज्ञ हो गया है, उसे जो पाना था उसने पा लिया है, इसलिए कोई कर्म का फल अब उसे नहीं चाहिए। इसलिए ऐसी अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के कर्म अकर्म हो जाते हैं, या कहें निष्काम कर्म हो जाते हैं। यहाँ लेकिन थोड़ी सी और बात गहराई में समझाई गई है, एक नए तरीके से थोड़ी और आगे गई है बात, उसको समझते हैं। यहाँ पर लिखा है कि जो अकर्म में कर्म को देखता है। अब अकर्म में वो व्यक्ति है जो समाधिस्थ है, उसे हम कहेंगे कि वो अकर्म में स्थित है, या उसके कर्म अकर्म हो गए। समाधिस्थ व्यक्ति परमात्मा के साथ एक हो जाता है, अर्थात परमात्मा और उसमें कोई विशेष भेद नहीं रहता, एक तरह से वो परमात्मा ही हो गया है। ऐसे व्यक्ति के कर्म अकर्म हो जाते हैं। अब इसको दूसरी ओर से देखते हैं, थोड़ा उल्टी तरफ से देखते हैं। जो व्यक्ति समाधिस्थ हो गया है, समाधि में लीन है, मान लीजिए भगवान कृष्ण समाधि में लीन है, एक आसन लगाकर समाधि में बैठे हुए हैं, या इसको इस तरह समझते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश, विष्णु को भी, भगवान विष्णु को दिखाया जाता है कि वो शेषनाग की शैया पर आराम में मग्न है, अर्थात एक स्थिति में है, समाधि स्थिति में वो हमेशा लेटे रहते हैं। ऐसे ही भगवान शिव को कैलाश पर दिखाया जाता है कि वो समाधि की अवस्था में आंखें बंद किए हुए बैठे हैं। ऐसे ही ब्रह्मा जी के बारे में भी है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों इस सृष्टि को चलाने वाले हैं। ब्रह्मा जन्म देता है, भगवान विष्णु पालन करते हैं, शिव जी संहार करते हैं, लेकिन करते वो कुछ नहीं है, समाधि में बैठे रहते हैं। यह आपने देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा। पूरी सृष्टि को चला रहे हैं लेकिन समाधिस्थ हैं, आंख बंद किए बैठे रहते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, या लेटे रहते हैं भगवान विष्णु की तरह। अब वो
सृष्टि को कैसे चलाते हैं। समाधिस्थ व्यक्ति जो परमात्मा को प्राप्त हो गया है, उसे कुछ करना नहीं पड़ता है। उसके संकल्प की एक तरंग मात्र, संकल्प भी बाद में पैदा होता है, विचार की एक तरंग मात्र, या कहीं विचार भी नहीं करना पड़ता, उससे पहले ही वो कार्य हो जाता है। अगर वो कुछ करना चाहते हैं, उन्हें कोई हाथ पैर इंद्रियों से शरीर से कुछ नहीं करना पड़ता। मन की भी सूक्ष्म अवस्था में जहाँ मन पैदा ही होता है, वहीं से वो एक विचार उठाते हैं। उसे विचार भी नहीं कह सकते, विचार की एक भाव मात्र जब उठता है तो वो कार्य हो जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि उनके अकर्म में भी कर्म है, अर्थात वो करते कुछ नहीं है, निष्कर्मता को प्राप्त हो गए हैं, अकर्म में स्थित हैं, लेकिन अकर्म में भी उनके कर्म हैं। अर्थात वो समाधिस्थ रहकर भी कर्म कर देते हैं, कर्म होते हैं, पूरी सृष्टि तक वो चलाते हैं, पूरी सृष्टि का विनाश वो कर सकते हैं, पूरी सृष्टि की रचना कर सकते हैं, समाधि में स्थित रहते हो बिना कुछ किए हुए ही। तो यह स्थिति है अकर्म में कर्म को देखना। तो ऐसा मनुष्य जो इस स्थिति में पहुंच गया है, वह अकर्म में कर्म को देखता है, वो समाधि में रहते हुए भी कर्म कर सकता है। तो पहले तो वह मनुष्य कर्म में अकर्म देखता, कर्म करता हुआ निष्कर्मता को प्राप्त होता है, कर्म करता हुआ फल की आसक्ति नहीं रखता है। जब वो दूसरी स्थिति में पहुंच जाता है तो फिर अकर्म में कर्म को देखता है, वो समाधिस्थ हो जाता है और समाधिस्थ रहते हुए भी वह कर्म कर सकता है। लेकिन इस स्थिति में, समाधिस्थ अवस्था में, उसे कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता, वह उससे मुक्त होता है, अर्थात अकर्म अवस्था में होता है। अब ये दो लक्षण बताए हैं, जिसमें ये दो लक्षण होते हैं, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है। सह मनुष्येषु बुद्धिमान, वह सब मनुष्यों में बुद्धिमान है, वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। और ऐसा व्यक्ति जो समाधिस्थ ही रहता है भगवान शिव की तरह, वो कोई कर्म ना करता हुआ भी समस्त कर्मों को करने वाला है, और उसे यहाँ योगी की संज्ञा दी गई है। वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। सह युक्तः कृत सन कर्म कृत, सर्व कर्मों को करने वाला है। जय श्री कृष्ण।